रहीम 10वीं जमात की फिजिक्स के पहले बाब के हिसाबी सवालात जिन्होंने असी न्यूमेरिकल्स कहने अज असी वो हल करांगे। पहला सवाल है, सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी। ये पहला हिस्सा वा। दूसरा हिस्सा जो चंद के मुतलक वा वो भी इदा ही आ। मैं ज़मीन वाला कर लाँगा, चंद वाला तुसीं खुद कर लेना जी। इत्थे सानू जिहड़ी चीज़ दी गई है वो की है, टाइम पीरियड वड्डा टी वो हैगा वा 2 सेकंड। असी मालूम करनी है एल यानी कि लंबाई, चूंकि टाइम पीरियड अपना हैगा वा सादा पेंडुलम, लिहाजा सादा पेंडुलम के वास्ते जिहड़ा कुलिया है असी वो लिखांगे 2 पाए एल बटा जी का जज़र। यह है सादा पेंडुलम वास्ते टाइम पीरियड का कुलिया, ये लिख लेना क्योंकि टाइम पीरियड दिता गया वा। वड्डा टी की है टाइम पीरियड। बच्चों टी की जगह ते 2 लिख देना, 2 की जगह ते 22/7 पाई की जगह पर आ जाना। एल मालूम करना, उन्होंने एल ही लिख लो। और जी की कीमत जी मैं हम एक बार दस दिना वा, तकरीबन आप 10 लिया करनी आ मीटर फी मरबा सैकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो वा वैसे तो 9.8 होंदा वा, लेकिन असी सवालों में आसानी की खातर तकरीबन 10 ले लेना। 9.8 तकरीबन 10 मीटर फी मरबा सैकेंड है कि है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तुहानूं भुलना नहीं चाहिए, ये बहुत बार इस्तेमाल होना है। लो जी, यदी कीमत मैं 10 दर्ज कर दी। लो हुण आपां इहनूं हल करना है। ऐड़ा 2 इधर ज़रब खंड या इधर बने आके की हो जाएगा तकसीम, लिहाजा 2 नाल 2 कट के 1 आ जाना। तो 22/7 जो वा इधर बने आके 7/22 हो जाना वा। एक दे नाल ज़रब खानी आ तो वही आ जाना। इधर बने हुण की बचे सिर्फ L/10 का, L/10 सारे का असी दोवां बने मरबा ले लेने। आ 49 ते आ 484 और उधर बने के आ गया L/10। सानू चूंकि L चाहिए वा, 10 इधर तकसीम हो रहा, इधर आके की हो जाएगा ज़रब, उधर थले इधर ऊपर आके ऊपर, लिहाजा L बराबर आ जाएगा 49 ज़रबे 10 490 बटा 484। तो एक कीमत आ जाएगी तकरीबन 1.02 और लंबाई है मीटर च आएगी। पाज बच्चों जो दूसरा जोज़ है ना, वो असी जमीन की बजाय चंद के उत्ते लंबाई मालूम करनी आ। और याद रखो जो असी चंद से चले जाने ना, तो उत्थे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी छोटा, उसकी कीमत जी आ वो जमीन के मुकाबले 6 गुना घट जाती है। यानी जी जो मून के उत्ते आ ना, वो जी जो अर्थ के उत्ते आ वो 6 गुना घट वा। यानी तुसी अगर 10 है लेंदे हो ना, इनू 6 के तकसीम करो तो तकरीबन 1.67 आना है मीटर फी मरबा सैकेंड। ये मून वास्ते आ बेटा। लिहाजा जो तुसी आही कुलिया जड़ा है ये चंद वास्ते इस्तेमाल करना है, सिर्फ इन्ना फर्क पाना है भी जी की कीमत जिथे 10 दर्ज की सी उत्थे 1.67 दर्ज कर लेनी है, बाकी सारा काम उदा ही है। दूसरा सवाल है कि एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर तकरीबन 1 मीटर है चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड, कल्ला पीरियड लिखा है, मतलब टाइम पीरियड ही आ 4.9 सेकंड है। चांद की सतह पर जी की कीमत निकालें। देखो बेटा दूसरे सवाल दे विच सानू लंबाई दे दी गई है, हुण लंबाई नहीं कढ़नी, ये 0.99 मीटर आ। ते टाइम पीरियड जो वा दे दिता गया वा, नाल ही वो हैगा वा 4.9 सैकेंड। कहता उत्थे दसो चांद के उत्ते जी की कितनी कीमत आ। तो चूंकि सानू टाइम पीरियड दिता गया वा, एक दफा फिर असी टाइम पीरियड का कुलिया लिखांगे सादा पेंडुलम वास्ते L/G सारे का जज़र। हुण मैं इनू पहले जरा थोड़ा जिहा हल कर लवां। दोवां बन्ने मरबा लिया, टी की 2 हो गया, तो आखिरी हो जाना वा 4 पाई की 2 और L/G का जज़र आ वो की हो जाना बेटे खत्म। तो चूंकि असी जी मालूम करना वा, इसलिए जी मैं इधर ऊपर ले आऊँगा और टी की 2 दिन आके ज़रब खा जाऊँगा और उधर रह जाएगा 4 पाई की 2 L और टी की 2 जो वो सानू नहीं चाहिए,
सानू तो कला जी चाहिए वा, लिहाजा 4 पाई की 2 एल जड़ा वा इनू टी की 2 के नाल तकसीम कर दिओ, इधर आके तकसीम हो जाऊगा। आओ हुण इहदे विच कीमतां दर्ज करते हैं। 4 की जगह 4 आ गया, आ जड़ा 22 ज़रबे 22 और बटे 7 ज़रबे 7, तो एल की कीमत है 0.99 और टी जड़ा वा 4.9 वा, वह मरबा वा, एक बार वह भी 2 दफ़ा लिख देना। लो जी मैं सारिया कीमतां लिख दी बेटा। हुण इन्हां नूं कैलकुलेटर दे नाल किवें हल करना है, उपर वाली सारिया ज़रब दे देनी है, फिर वारी वारी पहले 7 नाल तकसीम करना, जिहड़ा जवाब आना फिर 7 नाल तकसीम ही करना, ज़रब नहीं करनी, फिर इन्ना तकसीम करना, फिर इन्ना तकसीम करना, और तुहाडा जिहड़ा जवाब आ वो आ जाएगा 1.63 मीटर फी मरबा सैकेंड, क्योंकि जी या जी होंदा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस तो बाद तीसरा सवाल है कि एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, एल छोटा, इसे जमीन और चांद पर रखा गया, पहले जमीन पर फिर चांद पर, इसका टाइम पीरियड मालूम करें। हुण सीधा सीधा टाइम पीरियड करना, जबकि चांद की सतह पर जी की कीमत जो है वो 6 गुना कम है, वो पहले मैं तुहानूं दस चुके हैं पहले सवाल दे विच। लिहाजा असी ये जिहड़ा ना काम तीसरे सवाल दे विच करांगे इस तरह कि टाइम पीरियड सानूं हुण एल्फा मालूम करना वा आपां, ते लंबाई सीधी सीधी 1 मीटर आ, और मैं ये करूँगा ਇਹਦਾ बेजुज। अगे मैं पहले सवाल का अलफ जुज किया ना जमीन वास्ते, तीसरे का मैं बेजुज करांगा चंद वास्ते। मैं टाइम पीरियड कटांगा कितने मून से, तो लंबाई भी सारी गल है फिर वो 1 मीटर ही रहनी है, भावें चंद ला जाओ भावें जिथे मर्जी ला जाओ। तो हुण जी की कीमत भी मैं कढ़ांगा काते मून के उत्ते। ठीक है जी, लो जी बच्चों फिर एक बार वही कुलिया, टी मालूम करना, इन्हों इधर साइड से रहन दो। हाँ जी 2 ज़रबे 22/7 आ, ज़रबे एल की जगह कितना आ गया 1, तो जी की कीमत जी आ वो मून के उत्ते वो भला किन्नी आ, वो मैं दसिया सीगा भी जी जमीन के उत्ते हैगी ना, वो तो 6 गुना घट वा, यानी 10/6, वो तकरीबन 1.67 निकलता वा मीटर फी मरबा सैकेंड, वो मैं इत्थे लिख देनी आ। लो जी हम इन्हूं कैलकुलेटर के नाल हल करना तुहाडे वास्ते कोई मुश्किल नहीं गा। 22 दून 44, 44 नूं पहले 7 नाल तकसीम करो, फिर 1.67 नाल तकसीम करो, तो तुहाडा जवाब जिहड़ा वा वो तकरीबन 4.9 सैकेंड आ जाएगा। और जिहड़ा अलफ हिस्सा वा उहदे विच जी की कीमत सीधी सीधी 10 रखनी है। इस तो बाद असीं चौथे सवाल लाने आ, कहंदा एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। हुण इह किहड़ी शै वा, जरा गौर करो कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने का वक्त तो टाइम पीरियड होता है, लिहाजा ये टाइम पीरियड है, लिहाजा ये टाइम पीरियड है। इसकी लंबाई मालूम करें। तो चौथा सवाल जड़ा वा बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम पीरियड 2 सैकंड दिता गया वा, क्योंकि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने का वक्त टाइम पीरियड होंदा। मैं सीधा कह देवां भी टाइम पीरियड 2 सैकंड वा, या मैं ये कह देवां भी एक वाइब्रेशन को 2 सैकंड मुकम्मल करदा वा, गल इक्को ही आ। ते असीं इहदे विच की मालूम करनी आ, लंबाई। हुण जरा गौर करो भी ये जिहड़ा चौथा सवाल आ ये बिल्कुल पहले सवाल वर्गा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हल करें। जे तुहानूं पहला समझ लग गया तो फिर ऐ समझाने की कोई जरूरत नहीं। लो जी 5वां सवाल है, अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हैं तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालें। बेटा अब जरा गौर करो भी 100 वेव्स के गुजरने का वक्त वो है 20 सेकंड, ठीक है। तो एक वेव के गुजरने का वक्त कितना होगा, 20/100। क्या ख्याल है भाई, इधर 100 था इधर 20 था, तो
तो 100 को मैंने 1 बनाना, 100 पे तकसीम किया, तो इधर भी 100 पे तकसीम करूंगा ना। लिहाजा 100 वेव जिहड़ियां उन्होंने गुजरन का वक्त अगर 20 सैकेंड आ, तो एक वेव में गुजरन का वक्त कितना होएगा 20/100। और एक वेव में गुजरन का जिहड़ा वक्त हुंदा वा वो दरअसल एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का वक्त आ, यानी वो टाइम पीरियड ही आ, वो टाइम पीरियड ही आ बेटा। एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का वक्त कह लो या एक वेव कह लो, उन्होंने गुजरन का वक्त, ये दोवां जिहड़ियां गल्लां इन्हां दा मतलब की टाइम पीरियड ही आ। लिहाजा ये टी या वड्डा और ये कितना निकलिया 0.2 और एक की हुंदे आ सैकेंड। ये टाइम पीरियड सारा निकल आया भाई। ये किस तरह निकला मैं तुहानूं दोबारा दस दिना वा कि एक वेव नूं गुजरन का जिहड़ा वक्त हुंदा, यही तो तारीफ है इहदी। तुसीं तारीफ पढ़ी सी कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने का वक्त, तो एक वाइब्रेशन तो मुराद एक वेव ही आ। लिहाजा समझना तुसी कि एक वेव नूं गुजरन का जिहड़ा वक्त आ वही टाइम पीरियड आ। टाइम पीरियड अगर मिल गया वा तो फ्रीक्वेंसी कटना बहुत ही आसान आ, क्यों होगा टाइम पीरियड का उल्टा। लिहाजा ये आ जाएगा 1/0.2, तो यह इशारिया खत्म करो ऊपर 10 आ जाना, 2 5 10, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। इस तो बाद वो अगले हिस्से च कहंदा वा, ये सवाल नंबर साडा जिहड़ा बेटे ये 5 चल रहा है। बे हिस्से चो कहंदा है, आते अलग हिस्सा सी ना, कहंदा कि अगर इसकी लंबाई, इसकी से मुराद वेव की लंबाई, और वेव की लंबाई वेव लेंथ होती है, यदि लंबाई जी 6 सेंटीमीटर होवे तो स्पीड दसो। यानी वेव की लंबाई जिसे वेव लेंथ कहते हैं वो लैम्डा होती है। यह है 6 सेंटीमीटर, यानी 6/100 मीटर, यानी 0.06 मीटर। कहना फिर स्पीड दसो, तो सानू स्पीड का कुलिया असीं अखज़ किया होया सानू ते हुंदा V बराबर F लैम्डा। F जिहड़ी 5 वा और लैम्डा जी 0.06 आ, इन्होंने जरब दोगे तो 0.30 आ जाएगा मीटर फी सैकेंड। स्पीड की होंगी आ मीटर फी सैकेंड। लो जी साडा 5वां सवाल जिहड़ा वो भी मुकम्मल होया। शुक्रिया। छठा सवाल है, एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब तालिब जाता है। अगले वापस पढ़ लें। एक रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रिक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। इससे पैदा होने वाली वेव की वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। वेव की स्पीड क्या होगी? देखो भाई इतने स्पीड आप कढ़नी है, फ्रिक्वेंसी जी दी गई है वो है 12 हर्ट्ज और वेव लेंथ जी लैम्डा लिखते हैं वो है 3 सेंटीमीटर, यानी 3/100 मीटर। ये 0.40 क्योंकि असं स्पीड कढ़नी है और स्पीड का कुछ जानते हैं V बराबर है F लैम्डा। लो जी इन्होंने दोनों तरफ दे देंगे, साडा जवाब निकला है 12 होता है, ये आ जाएगा 0.36 मीटर ठीक है। अगला सवाल है सत्ता, एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसफर वेव की बेहद है। ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला है, 0.5 सेकंड में तय करती है। इसमें 3 चीज़ें निकाल दी हैं। पीरियड से मेरा टाइम पीरियड है, स्पीड का तो तुहानूं पता ही है, तो वेवलेंथ का भी तुहानूं पता वा। लो जी 7वें सवाल के साडे कोल 2 चीज़ां वा। पहले नंबर पर फ्रिक्वेंसी हैगी 190 हर्ट्ज और दूसरे नंबर पर हैगी फासला 90 मीटर का, वो असीं एस कह देंगे हैं। और वक्त जो लगता वो तीसरे नंबर पर दिता गया वा, वो है 0.5 सेकंड। असी की करांगे, सब तो पहले यह 2 चीज़ों इस्तेमाल करते हुए 9वीं शुरू पढ़िया है कि स्पीड बराबर होंगी फासला बटा वक्त। तुसीं 90 0.5 नाल
तकसीम करोगे और वो स्पीड दे जाएगी और वो आ जाएगी 180 मीटर फी सैकेंड। तीसरा जो जड़ा पहले कर लिया मैनू वो सौखा लगा ग्रीन जूस। उस तो बाद मैनू अलग जूस के चाहिए वा पीरियड। पीरियड मतलब टाइम पीरियड और मैनू पता वा टाइम पीरियड जो अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी तो उल्टी होता है ये गल। लिहाजा 1/190 करोगे तो जो जवाब आ बेटा वो 0.95 आ जाएगा और टाइम पीरियड क्योंकि टाइम होता है इस सेकंड आ जाएगा। अलग भी हो गया जीन भी होगा, सिर्फ रह गया बेजुज। बेजुज किया वेवलेंथ बस यह बेजुज है जीन। वेवलेंथ मालूम करने वास्ते असी की करांगे, असी कुलिया इस्तेमाल करेंगे V बराबर F लैम्बडा, या फिर लैम्बडा अगर मालूम करना तो V जेडे वो बटे च F आ जाएगा। लिहाजा मैं कीमत दर्ज कर लगा वा तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा स्पीड हैगी 180 और फ्रिक्वेंसी हैगी 190। तो तकरीबन 0.95 मीटर आ जाएगी वेवलेंथ। टाइम मैं थोड़ा गलत लिख गया सीगा, इसका जवाब जड़ा ना 1/190 ये आना वा 0.01 के करीब 0.01। ये कैलकुलेटर तो तुम करके देख सकते हो। तिने जोजे के हल हो गए। 8वां सवाल है, एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स पैदा हुई। तो ये लंबाई जो है ना पानी की वेव्स की है, तो वेव की लंबाई को क्या लिखते हैं हम, वेव लेंथ। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब है 6/100 मीटर यानी 0.06 मीटर। तो ये 8वें सवाल की बात हम कर रहे हैं। एक मुकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ऑसिलेशन मुकम्मल करता है। तो 1 सेकंड में ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन ही आ, वो जड़ियां है ने 4.8 आ। और तुहानू पता है ना असी तारीफ की हुई है कि 1 सेकंड से जिन्नी दफा कोई जिसम वाइब्रेट करता या ऑसिलेट करता वही तो उसकी फ्रिक्वेंसी होंगी है। लिहाजा पता लगा कि फ्रिक्वेंसी जी है वो 4.8 हर्ट्ज आ। वेवलेंथ भी पता लग गई, फ्रिक्वेंसी भी पता लग गई। हुण कड्ढना इहदे विच की आ, एक तो असीं इहदी कड्ढनी आ स्पीड, अलफ जो आ वा, तो स्पीड कड्ढनी बहुत आसान आ। V बराबर F लैम्बडा। लो जी F जी साड़ी है 4.8 वा तो लैम्बडा जो 0.06 आ। इन्हों जरब दोगे तो तुहाडा जवाब आ जाएगा 0.29 मीटर फी सैकेंड। बेजुज है जी ये पीरियड, और पीरियड की होंगे टाइम पीरियड। तो वह फिर वही गल है, टाइम पीरियड जो की है फ्रिक्वेंसी का उल्ट है। 1/4.6 करो तो ये जवाब आ जाएगा 0.21 सेकंड। सीधे सीधे सवाल। और चलो 6 या 8 जो भी है। इस तो बाद है एक 9वां सवाल है जी, एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई वो एक बने वेव पैदा करोगे तो उन्हें 80 सेंटीमीटर का फासला तय करना जी, फिर दूसरे सिरे तक पहुंचेगी ना वेव। इसके एक सिरे से वाइब्रेटर वेव पैदा करता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो रिपल टैंक में से उसको गुजरने तक यानी एक सिरे तो दूसरे सिरे तक जाने तक कितना वक्त लगेगा। देखो जी इतने सारे को 3 चीज़ां वा। पहले नंबर पर है गया वा ओदी चौड़ाई, जिहड़ा रिपल टैंक की चौड़ाई आ दरअसल ये फासला जिहड़ा वेव ने तय करना, लिहाजा इनू S कहांगे, S यानी कि फासला। और यह हैगा 80 सेंटीमीटर, तो इनू 100 ना तकसीम करोगे 0.8 मीटर आ जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। 9वां सवाल है। हुण
फ्रिक्वेंसी जी 5 हर्ट्ज आ और वेवलेंथ जी हैगी 40 सेंटीमीटर, यानी 100 ना तकसीम करोगे तो 4 मीटर आ जाएगी। हुण असी मालूम करना वक्त कि कितना वक्त लगेगा उस वेव नूं एक सिरे तो दूसरे सिरे तक जांदियां होया। देखो भाई वक्त मालूम करने वास्ते असी की करते हैं, असी इस्तेमाल करते हैं 2 कुलिये इस्तेमाल करांगा मैं, वो दोवें कुलिये स्पीड दे ने। एक कुलिया तो तुसीं 9वीं च पढ़िया ना स्पीड का कि V जिहड़ा वा बराबर हुंदा S/T दे, तो दूसरा कुलिया तुसीं 10वीं च आके पढ़िया कि V बराबर F लैम्डा। लिहाजा यह भी चूंकि स्पीड आ, यह भी चूंकि स्पीड आ, दोवें V दे बराबर आ, लिहाजा ये आपस भी की होणगे बराबर होणगे। यदि खब्बी साइड V, यदि खब्बी साइड V आ। अगर इन्हां दी खब्बियां साइडां बराबर आ तो लिहाजा इन्हां दी सज्जियां साइडां भी की होणगियां बराबर। लिहाजा मैं लिख सकदा कि F लैम्डा जिहड़ा वा बराबर किहदे फासला बटा वक्त। हुण इदां करो, आ टाइम इहदे तकसीम होने नूं इधर लै आओ, इधर आके ज़रब खा जाएगा किहदे नाल F लैम्डा दे नाल, और बराबर रह जाएगा फासला। लेकिन सानूं टाइम चाहिदा ना गल्ला, की चाहिदा टाइम। टाइम नूं रहण दिओ ते फासला जिहड़ा उहदे बटे च लै जाओ F ते लैम्डा। लो जी फासला हैगा साडा 0.8, फ्रिक्वेंसी हैगी 5 और आ वेवलेंथ हैगी 0.4। इनू अगर तुसीं हल करोगे तो तुहाडा जवाब जिहड़ा आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि इनू इहदा कटोगे 2 आ जाएगा। लेकिन इत्थे ना रकम दे विच थोड़ी जी गलती है, यह 40 सेंटीमीटर निगा, ये 4 सेंटीमीटर आ, लिहाजा ये आ जाना 0.04 0.04। तो इनू इतना कटोगे तो फिर 20 आएगा ऊपर, कैलकुलेटर ना भाव करके देख लो। और उस तो बाद 5 नूं इन्हां कटोगे तो 5 चौका 20, लिहाजा वक्त आ जाएगा 4 सेकंड। फिर वही कुलिया असी जानते हैं V बराबर बोलो, तो चूंकि असी लैम्डा मालूम करना है इसलिए F ने V के थले आके तकसीम हो जाना। लो जी 3 ज़रबे 10 ताकत 8 जिहड़ा वा इहनूं तकसीम कर दिओ 90 ज़रबे 10 ताकत 6 ना। हुण 3 नूं जदों तुसीं तकसीम करोगे ना 90 दे नाल ते इहदा जवाब आउणा वा 0.03 जारी 2 बारी देख लो। चलो तो 10 की ताकत कितना बचना, 8 विचों 6 कट दिओ 2 कितना, तो यह आ जाना 0.033 ज़रबे 10 ताकत 2 का मतलब 100 ना ज़रब दोगे तो की आ जाना 3.33। और यह की है वेवलेंथ था, यह यूनिट की होगा मीटर होगा, की होगा मीटर। लो जी 10वीं की फिजिक्स के पहले बाब के जोड़े न्यूमेरिकल ने यानी कि हिसाबी सवालात खत्म होए।